खरं म्हणजे ते स्वतःच्या प्रकृतीबद्दल नेहमीच काळजी घ्यायचे, व्यवस्थित राहायचे. आणि म्हणून हा प्रसंग एवढा लवकर येईल असं आपल्याला वाटलेलं नव्हतं. शेवटी जन्म आहे तिथे मृत्यू हा अटळ असतो. मी देशमुख परिवाराच्या वतीनं, लातूरकरांच्या वतीनं आणि तमाम कष्टकरी आणि युवकांच्या वतीनं, सुशिक्षित वकिलांच्या वतीनं त्यांच्याबद्दल बोलावं तेवढं थोडं आहे. कारण गेल्या 60 वर्षाचा नुकतंच कॉलेजमध्ये प्रवेश केल्यापासनं त्यांच्या सहवासामध्ये राहता आलं, शिकता आलं. आणि म्हणून आज जड अंतकरणाने त्यांच्या प्रती मी श्रद्धांजली न मानता विनम्र अभिवादन त्या ठिकाणी मी व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. ओम शांती. धन्यवाद साहेब. विधी बाजूला चालू आहे. दरम्यान चंद्रकांतजी खैरे साहेब माजी खासदार अल्पावधीमध्ये श्रद्धांजली देत आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की आपण श्रद्धासुमन समर्पित करावे. शोकाकुल बंधू आणि भगिनींनो, माझे मार्गदर्शक आणि आम्हाला नेहमी आशीर्वाद देणारे परमपूज्य शिवराज पाटील चाकूरकरजी आज आपल्यातून निघून गेले. त्यांच्या खूप आठवणी माझ्या. ज्यावेळेस मी महाराष्ट्राचा गृहनिर्माण मंत्री होतो त्यावेळेस रेंट ऍक्ट आला होता आणि त्या रेंट ऍक्टच्या निमित्ताने आमच्या सर्व आमदारांनी सांगितलं की आपण त्यांच्याकडे जाऊया. मग आम्ही त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी आम्हाला खूप मार्गदर्शन केलं आणि त्यांनी सांगितलं की लोकसभेत फक्त आवाजी मतदान झालं, असं काही त्या ठिकाणी अजून कायदा नाही झाला, पण तुम्ही तुमचं काम चालू द्या. ती आमची पहिली भेट, म्हणजे तशी भेट होत होती पण अशी राजकीय पहिली भेट. मी 20 वर्ष खासदार होतो. 20 वर्ष खासदार असताना कंटिन्युअसली मी त्यांच्या सानिध्यात होतो. काही अडचण नाही की त्यांना विचारायचं. आदरणीय शरद पवार साहेब आणि शिवराज पाटील चाकूरकर साहेब हे दोन्हीही त्या ठिकाणी आम्हा सर्व मराठी खासदारांना त्या ठिकाणी नेहमी मार्गदर्शन आणि सल्ला पण द्यायचे. हे सगळं पाहत असताना मी या ठिकाणी मुद्दाम एकच माझा एक अनुभव असं सांगतो. तर सिंधी समाज त्या ठिकाणी जो महाराष्ट्राच्या अनेक वर्षापासून आला पाकिस्तानमधून, मग त्यांना खूप नोटीस आल्या, पत्र आलं, त्यांना काढून टाकायचं ठरलं. मी सर यांच्याकडे गेलो. बाळासाहेब कसं काय ते, आता माझ्या शहरातच खूप जण आहे. तर खूप मग प्रयत्न करून 1 महिन्याच्या आतच त्यांनी 57 सिंधी बांधवांना कायम केलं, इंडियन सिटिझनशिप दिली त्यांनी. हे सगळं मोठं त्यांनी काम केलं. अशा अनेक कामं त्यांनी केले आणि अनेक वेळेस त्या ठिकाणी शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा खूप चांगला संबंध त्यांचा होता. आज काल रात्रीच माननीय शिवसेना पक्ष उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी स्वतः बोलणं केलं आणि दुःख व्यक्त केलं. आणि आज मी या ठिकाणी सांगेन की आम्ही सगळे या लातूर जिल्ह्यात मी ते नेहमी काम करतो. आम्ही नेहमी लातूर आलो की ते मला घरी जेवायला बोलवायचे, चर्चा करायची, दिल्लीला सुद्धा घरी बोलवायचे. एक आमचं नेतृत्व आम्हाला जे पाहिजे असतं ते नेतृत्व आज आमच्या दूर गेलं. मी या ठिकाणी त्यांची चिरंजीव, त्यांची कन्या यांना हे दुःख विसरण्याची शक्ती आणि बाकी आपल्या सर्व बंधू आणि भगिनींना दुःख विसरण्याची शक्ती परमेश्वराने द्यावी आणि त्यांचं पूर्ण वैकुंठामध्ये कैलासामध्ये त्यांचं चिर शांती व्हावी ही प्रार्थना करतो. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षातर्फे, माझ्या खैरे परिवारातर्फे, कारण आमचे क्लोज संबंध होते. ज्या ज्या वेळेस संभाजीनगरला आले की ते मला बोलून घ्यायचे आणि आम्ही प्रत्येक कार्यक्रम त्यांचा त्या ठिकाणी उपस्थित राहायचो. म्हणून खूप दुःख झालं, कालपासून खूप दुःख झालं. हे अशी व्यक्ती होणे नाही. आमच्या सर्वांच्या वतीने मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. यानंतर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय खासदार अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण शोकसंदेश आणि श्रद्धासुमन समर्पित करावे. आदरणीय शिवराज पाटील साहेबांना भावपूर्ण निरोप देण्यासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी एका शोकाकुल वातावरणामध्ये आपण सर्व एकत्र आलेलो आहोत. शिवराज पाटील साहेबांच्या
कारकिर्दीबद्दल इतरांनी आपले सर्व अनुभव विशद केलेलेच आहेत, परंतु जे कौटुंबिक संबंध स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण साहेबांची आणि शिवराज पाटलांची जे राहिलेले आहेत, अतिशय लहानपणापासूनच मी शिवराज पाटील साहेबांना फार जवळून पाहिलेलं आहे, जवळून अनुभवलेलं आहे. त्यांची कार्यपद्धती, त्यांची शिस्त आणि सर्वात मोठे म्हणजे त्यांचं धार्मिक अधिष्ठान जे होतं, आम्हा सर्वांना जोडणारा जे काही शक्ती असेल ती आमचे धार्मिक गुरु सत्यसाई बाबांची राहिलेली आहे आणि जग जाहीर आहे. म्हणजे बाबांनी शंकरराव चव्हाण साहेब असो, शिवराज पाटील साहेब असो, चव्हाण साहेब असो, हे दोघंही नगरपालिकेचे अध्यक्ष राहिले. राज्याच्या राजकारणात सुद्धा विविध महत्वाची पद दोघांनी भूषवली आणि सर्वांनी सांगितल्याप्रमाणे एक शिस्तबद्ध राजकारण, एक वैचारिक मूल्य असणारं राजकारण आणि अतिशय सर्वांशी असलेले सौजन्याचे चांगले संबंध या शिवराज पाटील साहेबांचं वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे. केंद्रामध्ये सुद्धा गृहमंत्री पदापासून ते लोकसभेचे सभापती आणि त्यानंतर पंजाबचे राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये अनेक महत्वाची पदं त्यांनी भूषवली. अशा प्रकारचा दीर्घ प्रवास हा पाटील साहेबांचा राहिलेला आहे. आम्ही त्यांच्याकडून बरंच शिकलो. त्यांची शिस्त, त्यांच्या वागण्याची पद्धत, लहान असो मोठा असो प्रत्येकाला आपल्याला दरवाजापर्यंत सोडून येण्याची त्यांची जी प्रोटोकॉल होता, जी पद्धत होती, ते आम्ही कोणी विसरू शकणार नाही. आणि सातत्याने मार्गदर्शन आम्हाला त्यांचं लाभलेलं लहानपणापासून ते आजपर्यंत. नुकतंच 15 दिवसापूर्वीच त्यांचं माझं संभाषण झालं होतं. ते मला म्हणाले होते की ज्यावेळेस तुम्ही दिल्लीला याल किंवा लातूरला याल जरूर मला भेटा. अशा प्रकारचं शेवटचं संभाषण त्यांच्याशी झालं होतं. त्यामुळे त्यांच्या नावासमोर स्वर्गीय आज उच्चारणं हे फार जड चाललेलं आहे. पाटील साहेब आमच्यामध्ये नाही ही कल्पना सुद्धा आम्हाला सहन करता येत नाही, परंतु जे विधिलिखित आहे त्याला कोणाला थांबवता येणार नाही. आणि त्यामुळे आज मला जाणवतंय की त्यांच्या कौटुंबिक सगळ्या परिस्थितीमध्ये जो दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे तो फारच एकच घरामध्ये एक शोकाकुल वातावरण आहे. पाटील साहेब आपल्यामधून निघून गेले ही सुद्धा अतिशय दुःखद अशी भावना सर्वांच्या मनामध्ये आहे. मी चव्हाण कुटुंबियांच्या वतीने आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सुद्धा, सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने सुद्धा या ठिकाणी मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो. इसके बाद केंद्र में राज्य मंत्री, केंद्र से यहाँ आए हुए आदरणीय नामदार संजय जी सेठ साहब, माननीय नामदार राजनाथ सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद है. आदरणीय संजय सेठ साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धा सुमन अर्पित करें. आदरणीय शिवराज पाटिल जी एक विनम्र राजनीतिज्ञ और भारत के लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ. भारत माता ने अपने एक लाल खोया है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे लाल के जाने पर अपनी संवेदना और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिज्ञ जो सरल स्वभाव, विनम्र स्वभाव और राष्ट्र के लिए समर्पण, नेशन फर्स्ट, भारत की लोकतंत्र को मजबूत बनाता है. आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में स्थान दे. परिवार को संवेदना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी संवेदना प्रकट की है. राष्ट्र ने एक ऐसा राजनीतिक खोया है जो विनम्र स्वभाव का था. ईश्वर से पुनः प्रार्थना
कि अपनी ओर से अपने चरण में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। और इनके बाद कर्नाटक के मंत्री सम्माननीय श्रीमान ईश्वर जी खंडरे साहब, आपसे अनुरोध है आप श्रद्धा सुमन दें। स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल साहब को मेरा भक्तिपूर्वक नमन करते हुए इस राष्ट्र के राष्ट्रीय नेता, दिग्गज नेता श्री शिवराज जी पाटिल, आज उनका जो निधन हुआ है, ये हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही नुकसानदायी है, बहुत ही दुख की बात है। शिवराज पाटिल साहब एक सिर्फ राजनेता ही नहीं, वो एक चिंतक थे, कवि थे, एक संत के जैसा उन्होंने अपना जीवन बिताया है। हमारे परिवार से बहुत ही उनका संबंध रहा है। मेरे पिताजी पूज्य भीमण्णा खंडरे जी के साथ उन्होंने मुझे बहुत बार कहा था कि बीदर में वकालत के लिए आते थे, तो वो हम सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है, एक आदर्श है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री होके, रक्षा मंत्री होके, वाणिज्य मंत्री होके, विज्ञान मंत्री होके, हमारे नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में, राजीव जी के साथ, श्रीमती सोनिया जी के साथ, मनमोहन जी के साथ, जो उन्होंने इस देश के सेवा किया है, खास करके लोकसभा का अध्यक्ष होने के बाद पूरे देश भर में जिस तरह ने उन्होंने लोकसभा का संचालन किया, सबके लिए वो एक मार्गदर्शी है। घर घर में लोग उनके बारे में चर्चा करते थे। महाराष्ट्र के लिए नहीं, हमारे कर्नाटका इस भाग में बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं मेरे तरफ से, मेरे पिताजी भीमण्णा खंडरे जी के तरफ से और कर्नाटक की सरकार के तरफ से आज इस अंतिम संस्कार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डीके शिवकुमार जी की तरफ से, सभी हमारे विधायक लोग भी आए, बीआर पाटिल साहब, यशवंतराव गौड़ा, कर्नाटक से सभी जनता की तरफ से मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और उनकी जो मंशा था, इच्छा था, इस भाग का जो ना विकास होना चाहिए, उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हम सब लोग प्रयत्न करेंगे। ये कहते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके दुखद निधन से जो दुख हुआ है, उनके परिवार के भाई शैलेश जी हैं और बहन अर्चना जी हैं, उनके सूबे सभी पूरे परिवार और उनके सभी अभिमानी लोगों को उनका दुख सहन करने का भगवान शक्ति दे, कहते हुए फिर एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करके मेरा नमन करता हूं। और इसी के बाद एआईसीसी के अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता परम आदरणीय खासदार मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपल्या समोर आले ते येतात घणे
बस करे अरे बाबा आप दिल सरकते का था हमारे सीनियर मित्र और लोकसभा के पूर्व स्पीकर, राज्यपाल, मंत्री, कई पदों पर वो काम किए हैं। पहली बार मेरा और उनकी मुलाकात 1967 में हुई, जब वो पहली बार एमएलए बने थे और उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर बने। 71 इलेक्शन में मैं कर्नाटक से चुन के आया था और उसके बाद में लगातार हम एक दूसरे से मिलते रहते थे और बहुत ही करीबी संबंध हमारा था। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शिवराज पाटिल उनका नाम भी है और ये शिवराज पाटिल जो एक पॉलिटिक्स में काम करने वाले हैं और एक जुडिशरी में, इनका रिश्ता होने के बाद और भी हम बहुत बार मिलते थे और इतने बार मिलते उसकी कोई गिनती नहीं। एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे स्वभाव के और देश के बारे में, समाज के बारे में सोचने वाले और सोचकर काम करने वाले एक बड़े विद्वान हमारे सीनियर मित्र थे। आज हम यहाँ जो आए हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कई बार हम जब चुनाव में आते थे तो यही उनका घर है, घर में वो खाना भी खिलाते थे और प्रचार के लिए भी कभी मिल के जाते थे। तो उनका एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व था और मैं यहाँ पर खास करके कहने की जरूरत महसूस करता हूँ कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खास करके इंदिरा गांधी जी उनको बहुत चाहते थे। इंदिरा गांधी जी ने तो उनको यहाँ तक मदद की, जब वो पार्लियामेंट का चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना के मंत्री सेंट्रल में, केंद्र में बनाया और होम मिनिस्ट्री उनको दी। तो ऐसे व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति के पास गुण होते हैं वो गुण परखने का काम उन्होंने किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने राज्यपाल बने, सेंट्रल मिनिस्टर बने और यहाँ पर भी पहले डिप्टी स्पीकर भी थे। हर ये जगह पे वो काम किए। इसीलिए ऐसे एक व्यक्ति को आज हमसे अलग कर ले रहे हैं, ये अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा है कि हम ऐसे स्थिति में यहाँ पर आए हैं। मैं अपने हृदयपूर्वक अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और उनके जो फैमिली मेंबर्स बड़े दुखी है, उनको भगवान शक्ति दे इस दुख को सहन करने की और आगे बढ़ने की उनको शक्ति दे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ।
और इसी बातों से मैं ये भी कहूंगा कि ये जो लातूर, पहले तो ये उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट था, फिर बाद में ये लातूर डिस्ट्रिक्ट बना, तो वो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, लातूर डिस्ट्रिक्ट सब में काम किए। मराठवाड़ा में भी उनका अच्छा छवि था। तो जो कुछ हो उन्होंने अपना शक्ति लगाकर काम किए, इसीलिए मैं उनको और एक बार हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देकर अपने 4 शब्दों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और इसके बाद भारत के लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान ओम जी बिरला साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय शिवराज पाटिल जी की शोकल सभा में आज हम सब शोक में डूबे हुए हैं। माननीय शिवराज पाटिल जी ने 7 दशक तक सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहते हुए देश की सेवा की। वो मंत्री परिषद में रहे, महामहिम राज्यपाल रहे और देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद की गरिमा प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संसदीय प्रक्रिया प्रपाटी परंपराओं को जहां नया रूप दिया, वहां उन्होंने संसद में कई नए पहल भी की। विशेष रूप से संसद की संसदीय समितियां उनकी पहल है और कई संसदीय श्रेष्ठ परंपराएं प्रपाटी उन्होंने लागू की, जिससे हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ी। ऐसे सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनका योगदान वर्षों तक याद रहेंगे। उनके विचार, उनके कृत्य, उनकी सेवा ये देश हमेशा याद रखेगा। हम सब आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको चरणों में स्थान दें। ओम शांति। धन्यवाद। लोकसभा अध्यक्ष का हम धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और कुछ पलों में विधि की परिपूर्णता होगी और उसके बाद सार्वजनिक श्रद्धांजलि 2 मिनट का मौन रखकर ली जाएगी। कुछ मिनटों तक विधि का प्रावधान चल रहा है, उसमें सम्मिलित हो। भाई बहुत डेंजर है भाई। अरे अरे हो पाटील, हो डीएल इकडे एक जरा. अच्छा या ठिकाणी आपण सर्वांनी सामूहिकरित्या उभं टाकून श्रद्धांजलि द्यायची। मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि अपनी अपनी जगह पर 2 मिनट के लिए खड़े होकर अपने स्थान पर आदरणीय स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल चाकुरकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सावधान।
धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी से अनुरोध है, विधि चालू है, आप बैठ सकते हैं और दर्शन लेकर फिर प्रस्थान करेंगे। कट करना बस।